आइए जानते हैं एमपी की कार्यपालिका के बारे में। यहाँ शुरू करना था हमें। मुख्यमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख होता है, मुखिया होता है। शक्तियों का वास्तविक प्रयोग मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद करती है। साधारणतः मुख्यमंत्री ही सदन का नेता होता है, लेकिन चौथी विधानसभा में 1968 से 1972 श्रीमती विजया राजे सिंधिया सदन की नेता थी। इसे कैसे याद रखेंगे? अब विजया राजे में लिखा है विजय। यदि हमें कभी विजय प्राप्त करनी है तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें जीवन में बहुत दौड़ना पड़ेगा मतलब दौड़ने से 4 यानी 4 यानी चौथी। यदि हमें जीवन में विजय प्राप्त करनी है, जीतना है, विजय प्राप्त करनी है तो हमें अपने जीवन में बहुत दौड़ना पड़ेगा। दौड़ से 4 यानी 4 यानी चौथी विधानसभा। और विजय से विजय राजे सिंधिया। और विजय कैसे मिलती है? शक्ति से मिलती है। जब शक्ति होगी तो विजय मिलेगी। शक्ति से 67। यदि मेरे पास बहुत शक्ति होगी तो मैं विजय हम जीत जाएंगे, हमें विजय मिल जाएगी। शक्ति से 67 1967। और हम बेहतर होंगे तो हम जीत जाएंगे, हमें विजय मिल जाएगी। हम बेहतर होंगे तो 72 से 72 1972। हम बेहतर होंगे तो हमें विजय मिल जाएगी। विजय से विजय राजे सिंधिया। भोपाल गैस त्रासदी के समय एमपी के मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह थे। इसे कैसे याद रखेंगे? अभी जब गैस त्रासदी हुई तो काफ़ी लोगों की जान गई। जब गैस त्रासदी हुई है ये वाली तो काफ़ी लोगों की जान गई। जान से अर्जुन, काफ़ी लोगों की जान गई। जान से अर्जुन यानी अर्जुन सिंह। एमपी की पहली महिला मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती रही हैं। प्रदेश में भाजपा की पहली सरकार 1990 में बनी। इसे कैसे याद रखेंगे? अब भाजपा की सरकार बनी तो मतलब कैसी सरकार बनी? नई सरकार बनी, नई से नवी। अब भाजपा की पहली बार सरकार बनी यानी नई सरकार बनी। नई से नवी यानी 90, नई से नवी यानी 90 यानी 1990। मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसे कैसे याद रखेंगे? अब जो मुख्यमंत्री होता है वो क्या हमेशा शीर्ष पर होता है, चोटी पर होता है। मुख्यमंत्री क्या होता है? हमेशा मंत्रियों में शीर्ष पर रहता है, चोटी पर रहता है, ऊंचाई पर रहता है। चोटी से 64 यानी 164। मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। मध्य प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री का वेतन 2,55,000 रुपये है। इसे कैसे याद रखेंगे? अब मुख्यमंत्री में लिखा मुख, हम मुख से क्या करते हैं? अब हम कहते हैं कभी कभी उसको अपना मुंह मत दो। क्या मत दो? मुंह मत दो। उसे अपना मुंह मत दो, ज़्यादा ना चढ़ाओ। उसे अपना मुंह मत दो। 2 से 2 और मुंह से मुख। और 55 कैसे याद रखेंगे? हम कोई भी चीज़ अपने मुख से मुंह से पचाते हैं, पचाने से 55। हम कोई भी चीज़ अपने कोई भी खाने की चीज़ अपने मुंह से पचाते हैं। मुंह से खाते हैं और फिर उसको पचाते हैं। मुख से खाते हैं और पचाते हैं। पचाने से 55 और मुंह से मुख्यमंत्री। और वो कहते हैं उसे मुंह मत दो। 2 से 2 और मुंह से मुख्यमंत्री यानी 2,55,000। मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियां। मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, अतः मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता उसी के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता मंत्रिपरिषद के किसी वरिष्ठ सदस्य द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री के परामर्श पर ही राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग करता है। मुख्यमंत्री का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है कि वह मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को दे। यदि किसी विषय पर राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री से सूचना मांगी जाती है तो मुख्यमंत्री ऐसी सूचना देने के लिए बाध्य है।
वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य एवं राज्य महाधिवक्ता आदि के चयन में राज्यपाल को अपना परामर्श देता है। मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चयन करता है तथा उसके विभागों का वितरण करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के किसी भी मंत्री को अपदस्थ कर सकता है, यानी हटा सकता है। अब तक एमपी में उप मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित व्यक्ति, अब इन्हें ट्रिक से याद कर लेते हैं। श्रीमती जमुना देवी, उप मुख्यमंत्री में लिखा है उप यानी ऊपर। अब जो जमुना में लिखा है मुन्ना, अब जो मुन्ना होता है अपनी माँ के लिए बहुत ऊपर होता है, माँ के लिए पहले होता है, यानी माँ के लिए ऊपर होता है। जो मुन्ना होता है या बच्चा होता है, जो मुन्ना होता है अपनी माँ के लिए ऊपर, सबसे ऊपर होता है। ऊपर से उप मुख्यमंत्री और मुन्ना से जमुना, और माँ जो होती है अपने बच्चे का मुख देखती रहती है, मुख से मुख्यमंत्री, और मुन्ना जो है माँ के लिए सबसे ऊपर होता है, ऊपर से उप मुख्यमंत्री और मुन्ना से जमुना। श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा, इसे कैसे याद रखेंगे? अब जो वीर होता है, वीर उसका दर्जा ऊपर होता है। जो वीर होता है काफ़ी वीरता वाला काम दिखाता है या वीर होता है, उसका दर्जा ऊपर होता है। ऊपर से उप मुख्यमंत्री और वीर से वीरेंद्र कुमार सकलेचा। और उप मुख्यमंत्री सकलेचा में लिखा है शक। हमें कभी कभी किसी का मुंह देखकर शक होता है कि उसने ये जुर्म किया है, मुख देखकर। मुख से मुख्यमंत्री और शक से सकलेचा। तीसरा श्री प्यारेलाल कंबर, प्यारेलाल में लिखा है प्यार। अब लोग जिससे प्यार करते हैं वो उसके लिए सबसे ऊपर होता है। लोग जिससे प्यार करते हैं उसके लिए वो सबसे ऊपर होता है। ऊपर से उप मुख्यमंत्री और प्यार से प्यारेलाल। और अपने प्यार का लोग मुखड़ा देखते हैं। प्यार से प्यारेलाल और मुखड़ा से मुख्यमंत्री। चौथा श्री शिव भानु सोलंकी, इसे कैसे याद रखेंगे? अब हर कोई यानी सब कोई जीवन में ऊपर जाना चाहता है, मतलब अपने जीवन में बहुत ऊपर पहुंचना चाहता है। यानी सब कोई अपने जीवन में बहुत ऊपर पहुंचना चाहता है। सबसे शिव भानु सोलंकी और सबसे सुभाष यादव। सब कोई अपने जीवन में बहुत ऊपर पहुंचना चाहता है। ऊपर से उप मुख्यमंत्री और सबसे शिव भानु और सबसे सुभाष यादव। अब इसे कैसे याद रखेंगे? मुख्यमंत्री को कि सब कोई मुख्य नहीं होता, मुख्यमंत्री एक ही होता है। सब कोई मुख्यमंत्री नहीं होता, मुख्यमंत्री एक ही होता है। सबसे शिव भानु सोलंकी और सबसे सुभाष यादव एक ही होता है मुख्यमंत्री। छठवां जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला, इसे कैसे याद रखेंगे? अब हर कोई जग में अपने ऊपर, इस दुनिया में हर कोई, इस जग में या इस दुनिया में हर कोई ऊपर पहुंचना चाहता है अपने जीवन में। इस जग में जग से जगदीश देवड़ा, ऊपर से उप मुख्यमंत्री। और देवड़ा यानी थोबड़ा यानी मुख से देवड़ा यानी थोबड़ा यानी मुख से मुख्यमंत्री, थोबड़ा से देवड़ा। और राजेंद्र शुक्ला, इसे कैसे याद रखेंगे? अब राजा का स्थान बहुत ऊपर होता है। ऊपर से उप मुख्यमंत्री और राजा से राजेंद्र, और राजा मुख होता है, मेन होता है। मुख से मुख्यमंत्री। मंत्रिपरिषद का गठन, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों से मिलाकर
राज्य मंत्रिपरिषद का गठन होता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर की जाती है। व्यवहार में मुख्यमंत्री मंत्रियों के चयन और उसके मध्य विभागों के वितरण में स्वतंत्र होता है राज्यपाल से। राज्य विधानसभा और विधान परिषद का कोई भी सदस्य मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति उक्त में किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वह मंत्री नियुक्त हो सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे किसी भी सदन या तो राज्य विधानसभा या तो विधान परिषद की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। 91 संविधान संशोधन 2003 के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकती। इसे कैसे याद रखेंगे 15%? अब 91 में लिखा है खाना, 91 में लिखा है खाना, 91 यानी खाना, और 15 में लिखा पानी, 15 में लिखा पानी, 15 पानी, खाना पानी, खाना के बाद लोग पानी पीते हैं, खाने के बाद लोग पानी पीते हैं, पानी से 15 और खाने से 91 यानी 91 संविधान संशोधन, और पानी से 15 में लिखा है पानी यानी पानी से 15 और खाने के बाद पानी पीते हैं, खाने से 91 में लिखा है खाना, 91 से 91 यानी 91 संविधान संशोधन। और लोग पानी में तैरते हैं, तैरते से 3 यानी 2003, पानी से 15 लोग पानी में तैरते हैं, तैरने से 3 यानी 2003 और पानी से 15। कार्यकाल, मंत्रिपरिषद का गठन 5 वर्षों के लिए किया जाता है, लेकिन उसका कार्यकाल विधानसभा में उसके प्रति विश्वास पर निर्भर होता है। राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद ने विधानसभा के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया हो तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्रिपरिषद संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में असफल होता है तो राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट पर राज्य मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के प्रकार: कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, तीसरा उप मंत्री। नोट: उप मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्री का कार्य करने में सहायता करता है और उनकी अनुपस्थिति में उस विभाग की बागडोर संभालते हैं। भारत में उप मंत्री के पद का चयन ज़्यादातर नहीं किया जाता है। मध्य प्रदेश का वर्तमान मंत्रिमंडल, इसकी ट्रिक का वीडियो हम बना चुके हैं। इसके ट्रिक का इस मध्य प्रदेश के वर्तमान मंत्रिमंडल के वीडियो की ट्रिक हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे डाल देंगे। इसकी ट्रिक हम बना चुके हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का क्रम। अब जब कार्यवाही का क्रम देख लेते हैं हम विधानसभा की, इसे हम तब से मानेंगे जब एक विधानसभा चुन के आती है। जब विधानसभा जब चुनाव होते हैं और एक नई विधानसभा, नए विधायक चुन के आ जाते हैं, नई पूरी विधानसभा चुन के आ जाती है, तो उसका क्या क्रम होता है विधानसभा की कार्यवाही का? पहले क्या होगी? पहले तो शपथ या प्रतिज्ञान होगी। शपथ या क्या होता है? शपथ या प्रतिज्ञान। और फिर राज्यपाल अभिभाषण देता है। फिर क्या होता है? मंत्रियों का परिचय। फिर क्या होगा? निधन संबंधी उल्लेख। उसके बाद फिर चालू होती है कार्यवाही सदन की। फिर होगा प्रश्नकाल। क्या होगा? प्रश्नकाल। और फिर सभा का कार्य स्थगित करने के प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति। और फिर सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। और फिर राज्यपाल के संदेश सुनाना। और फिर विधेयकों पर राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति की अनुमति के बारे में सूचना। और फिर
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति के बारे में अध्यक्ष की घोषणा। और फिर मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य। फिर विधेयक को वापस लेने की प्रक्रिया। और फिर पुनः स्थापित किए जाने वाले विधेयक। और फिर अध्यादेश संबंधी व्याख्या। और फिर बाद में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदनों पर विचार लास्ट में। जस्ट आस्क, यह मध्य प्रदेश सरकार का AI चैटबॉट है। इसे कैसे याद रखेंगे? अब आस्क यानी पूछना। हम पूछते किससे हैं? अपनी सरकार से पूछते हैं। हम कुछ भी पूछते किससे हैं? अपनी सरकार से पूछते हैं कि आपने ये काम क्यों नहीं किया। सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार। और पूछने से आस्क यानी जस्ट आस्क। और आई, और कैसे पूछते हैं? आंख में आंख डालकर। कैसे पूछना चाहिए सरकार से हमें सवाल? आंख में आंख डालकर। आंख से यानी आई, आंख को इंग्लिश में कहते हैं आई, यानी AI चैटबॉट। और आई से आंख में आंख डालकर पूछना चाहिए। पूछने से आस्क यानी जस्ट आस्क। यह मध्य प्रदेश सरकार और UNFPA संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से बना है। इसे कैसे याद रखेंगे? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। यदि हम जनसंख्या में लेकर जानना, यदि हम कुछ नहीं जानते तो हम पूछते हैं। यदि हमें कुछ नहीं, यदि हम किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं तो हम पूछते हैं ये चीज़ क्या है। जानने से जनसंख्या और पूछने से आस्क। यदि हम कोई चीज़ नहीं जानते हैं, जानने जनसंख्या, नहीं जानते तो पूछते हैं हम ये चीज़ ये क्या है। पूछने से इंग्लिश में पूछने का इंग्लिश आस्क यानी जस्ट आस्क। और जानने जनसंख्या यानी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। उद्देश्य किशोरों एवं युवाओं यौन शिक्षा, सामाजिक मुद्दों और प्रजनन से संबंधित जानकारी प्रदान करना। अब जनसंख्या कैसे बढ़ती है? प्रजनन से। तो हम इसका उद्देश्य कैसा होगा? प्रजनन से रिलेटेड होगा, क्योंकि जनसंख्या किससे रिलेटेड है? प्रजनन से। कैसे बढ़ती है जनसंख्या? प्रजनन से। मध्य प्रदेश में सामान्य प्रशासन, सचिवालय, निदेशालय, संचालनालय। सचिवालय, राज्य मंत्रिपरिषद को प्रशासन के संचालन में सहायता करने के लिए सचिवालय का निर्माण किया गया है। राज्य सचिवालय का प्रमुख मुख्य सचिव होता है। मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय भोपाल के वल्लभ भवन में स्थित है। इसे कैसे याद रखेंगे? अब जो सच होता है, सच्चाई होती है, उसमें बल होता है। जो सच होता है वो बहुत बलवान होता है। सच में, सच्चाई में बल होता है। बल से वल्लभ भवन और सच से सचिवालय। और सच एक पल में बाहर आ जाता है। सच जो होता है, सच्चाई जो होती है, एक पल में बाहर आ जाती है। पल से भोपाल और सच से सचिवालय। मध्य प्रदेश राज्य में शासन का सर्वोच्च कार्यालय सचिवालय होता है। निदेशालय, राज्य शासन के कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए निदेशालय का निर्माण किया गया है। ये सचिवालय के अधीन कार्य करते हैं। संचालनालय, सचिवालय को सहायता करने के लिए संचालनालय का निर्माण किया गया है। मध्य प्रदेश में मुख्य संचालनालय की संख्या 62 है। अब 62 को कैसे याद रखेंगे? अब किसी भी काम का संचालन कौन करता है? बॉस करते हैं। जो कहीं के बॉस होते हैं, बॉस, वही किसी काम का संचालन करते हैं। बॉस से 62 और संचालन से संचालनालय। कहीं का भी संचालन बॉस करते हैं। बॉस से 62। जैसे जनसंपर्क संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण संचालनालय और संस्कृति संचालनालय आदि। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन क्रमांक, विधानसभा अवधि और कब से कब तक। पहला राष्ट्रपति शासन विधानसभा अवधि 5वीं और 6वीं अवधि के मध्य। अब इसे कैसे याद रखेंगे?
पाँचवीं को, इसमें पाँचवीं को हम याद रख लेते हैं। अब जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगेगा तो हमें क्या होगा, हमें दर्द होगा, हमें पेन होगा, क्योंकि इसमें सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास चली जाती है। अब पहली बार हमारे राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लगेगा तो राष्ट्रपति शासन में क्या होता है, जो राज्य सरकार की पावर होती है, शक्ति होती है, वो केंद्र सरकार के पास चली जाती है। जो राज्य सरकार की पावर होती है राष्ट्रपति पास से चली जाती है, तो राज्य के लोगों को क्या होगा, पेन होगा, दर्द होगा। पेन से 5 यानी पाँचवीं और छठवीं अवधि के मध्य। और कब से कब तक, 30/4/1977 से 23/6/1977 को, 1977 को हम याद रख लेते हैं। अब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है तो क्या किया जाएगा, सबसे पहले ये ऐसे याद कर लेंगे, हम ऐसे याद करेंगे कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबको साथ मिलाना चाहिए। हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबको साथ ले आना चाहिए। 7 से 7 यानी 77। हमें सबसे पहले लोगों को साथ ले आना चाहिए, हमेशा सबसे पहले यही काम करना चाहिए, लोगों को साथ ले आओ। 7 से 7 यानी 77, 1977। दूसरा, राष्ट्रपति शासन विधानसभा अवधि 6वीं और 7वीं अवधि के मध्य। इसे कैसे याद रखेंगे, अब जो 5वीं और 6वीं के मध्य, इसके बाद क्या आएगा, 6वीं और 7वीं के मध्य। जो दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा वह तुरंत उसके पहली विधानसभा अवधि के, पहले राष्ट्रपति शासन की अवधि के अगली बार लगा दूसरा राष्ट्रपति शासन, यानी 6वीं और 7वीं में, 5वीं 6वीं और 6वीं 7वीं, ऐसे याद कर लेंगे इसको। और कब से कब तक, 17/2/1980 से 9/6/1980 तक। इसे कैसे याद रखेंगे, अब 80 में लिखा अच्छा। अब पत्नी अपने पति से क्या कहती है, सब कुछ अच्छा कर दो, सब कुछ अच्छा कर दो। अच्छा से 80 और 2 से दूसरा, अपने पति से राष्ट्रपति। पत्नी अपने पति से क्या कहती है कि सब कुछ अच्छा कर दो, इस घर में सब कुछ अच्छा कर दो। अच्छा से 80 1980 कर दो, 2 से दूसरा, और अपने पति से कहती है, पति से राष्ट्रपति। तीसरा, राष्ट्रपति शासन विधानसभा अवधि 9वीं और 10वीं अवधि के मध्य। इसे कैसे याद रखेंगे, अब 2 बार राष्ट्रपति शासन लग गया, अब तीसरी बार लगेगा तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे नो मत लगाओ। क्या कहेंगे, नो मत लगाओ। 2 बार तो लग ही चुका है, हम तीसरी बार क्या कहेंगे, नो मत लगाओ, कोई जरूरत नहीं है। 9 से 9 यानी 9वीं और 10वीं अवधि के मध्य। और कब से कब तक, 15/12/1992 से 6/12/1993 तक। अब इसमें 1992 को याद कर लेते हैं हम क्या बोलेंगे, तीसरी बार दोबारा लगाएंगे राष्ट्रपति शासन लगेगा तो हम क्या बोलेंगे, नो मत लगाओ, बैन कर दो। क्या कर दो, बैन कर दो, इसे बैन कर दो, मत लगाओ। बैन से 92 यानी 1992। बार राष्ट्रपति शासन मत लगाओ, तीसरी बार मत लगाओ, नो मत लगाओ, इसे बैन कर दो। बैन से 92 यानी 1992। राज्य के प्रमुख पदाधिकारी, संवैधानिक एवं कार्यपालिका प्रमुख। संवैधानिक एवं कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल। वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, और न्यायपालिका का प्रमुख होता है राज्य का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का। विधानसभा प्रमुख विधानसभा अध्यक्ष होते हैं। सर्वोच्च प्रशासनिक पदाधिकारी या नौकरशाही प्रमुख, राज्य का मुख्य सचिव। सर्वोच्च पुलिस अधिकारी, पुलिस महानिदेशक राज्य का यानी डीजीपी। और सर्वोच्च विधि अधिकारी राज्य का यानी महाधिवक्ता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की सूची, इन्हें ट्रिक से याद कर लेते हैं। मुख्यमंत्री में लिखा है मुख्य, मुख्यमंत्री में देख लेंगे, लिखा है मुख्य यानी मुख्यमंत्री में लिखा मुख यानी मुख यानी मुंह। अब मुंह से हम क्या करते हैं, रोते हैं। रोने से रविशंकर शुक्ल। मुंह से हम क्या करते हैं, हम रोते कैसे हैं, अपने मुंह से रोते हैं, अपने मुख से रोते हैं, मुख से। रोने से रविशंकर शुक्ल, मुख से मुख्यमंत्री।
और श्री भगवंत राव मंडलोई, इसे कैसे याद रखेंगे? अब भगवंत में लिखा बनता, यदि घर में कुछ बनता है खाने का सामान तो हम अपने मुख से खाते हैं। कैसे खाते हैं? घर में कुछ बनता है, घर में जब भी कुछ बनता है खाने का सामान हम अपने मुख से खाते हैं, मुंह से खाते हैं। मुख से मुख्यमंत्री और बनता है, बनता से भगवंत। श्री कैलाशनाथ काटजू, चौथा श्री कैलाशनाथ काटजू, इसे कैसे याद रखेंगे? अब हम अपने मुख से कैसे चीज़ों कैसे खाते हैं? काट काट कर। हम भोजन को अपने मुख से काट काट कर खाते हैं, काटने से काटजू और मुख से मुख्यमंत्री। भोजन को काट काट कर खाते हैं अपने मुख से। श्री भगवंत राव मंडलोई, स्क्रिप्ट देख चुके हैं कि कुछ भी घर में बनता है खाने का सामान तो अपने मुख से खाते हैं। श्री द्वारका प्रसाद मिश्र, इसे कैसे याद रखेंगे? और हमारे मुख में दौर होता है एक, हमारे मुख में दौर होता है जिससे भोजन जाता है। हमारे मुख में, मुंह में एक दौर होता है, दरवाज़ा होता है जिससे हम खाना खाते हैं। हमारा जो मुख होता है एक दौर होता है जिससे हम दरवाज़ा खाते हैं, दरवाज़ा होता है, दौर होता है। दौर से द्वारका प्रसाद मिश्र। श्री गोविंद नारायण सिंह, अब जब भी कुछ घर में बनता है, बनता है, बनता से गोविंद। जब भी घर में कुछ बनता है खाने का सामान तो अपने मुख से खाते हैं, मुख से मुख्यमंत्री और बनता से बिंद यानी गोविंद। श्री नरेश चंद्र सिंह, इसे कैसे याद रखेंगे? और घर में कौन जो हमारा समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है, तो यानी यहाँ मेन कौन होता है? नर या मादा? महिला या पुरुष? कौन मेन होता है? नर की मादा, क्योंकि हमारा पितृसत्तात्मक समाज रहा है। तो यानी यह नर मेन हो, ट्रिक के लिए यह नर मुख होते हैं, नर मेन होते हैं, मुख होते हैं। मुख से मुख्यमंत्री, नर से नरेश चंद्र सिंह। श्री श्यामचरण शुक्ल, अब कभी कभी हम अपने किसी के सामने जब किसी के चरण छूते हैं तो अपना मुख भी, चेहरा भी झुका लेते हैं। सर के बल हम किसी के चरण छूते हैं, यानी मुख के बल, मुंह के बल हम चरण छूते हैं। अपना मुख उसके चरण में रख देते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। मुख से मुख्यमंत्री और चरण से श्यामचरण शुक्ल। श्री प्रकाश चंद्र सेठी, इसे कैसे याद रखेंगे? प्रकाश में लिखा पका, हम अपने मुख से क्या खाते हैं? पका भोजन खाते हैं। हम अपने मुख से, मुंह से पका भोजन खाते हैं। पका से प्रकाश चंद्र सेठी और मुख से मुख्यमंत्री। श्री श्यामचरण शुक्ल, इसके देख ही चुके हैं कि हम जब किसी के चरण छूते हैं आशीर्वाद लेने के लिए तो अपने मुख भी रख देते हैं सर के बल, यानी मुंह झुकाकर, सिर के बल हम सिर झुकाकर उसके चरण छूते हैं मुख से। श्री कैलाश चंद्र जोशी, इसे कैसे याद रखेंगे? अब कैलाश में लिखा केला, केला हम कैसे खाते हैं? केला हम अपने मुख से खाते हैं, अपने मुंह से खाते हैं। केला हम अपने मुख से खाते हैं, मुख से मुख्यमंत्री, केला से कैलाश चंद्र जोशी। श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा, अब सकलेचा में लिखा है शक। कभी कभी हमें किसी का मुख देखकर शक होता है कि इसने ही अपराध किया है, किसी का मुख देखकर। मुख से मुख्यमंत्री और शक से सकलेचा। श्री सुंदरलाल पटवा, इसे कैसे याद रखेंगे? अब किसी का मुखड़ा या मुख बहुत सुंदर होता है, किसी का मुखड़ा बहुत सुंदर होता है, किसी का मुख से मुख्यमंत्री और सुंदर से सुंदरलाल पटवा। श्री अर्जुन सिंह, इसे कैसे याद रखेंगे? अब कभी कभी हम किसी को पहचान जाते हैं, हम किसी को जानते हैं उसके मुंह से, उसके मुख से हम मुख देखकर ही उसको पहचान जाते हैं, जान जाते हैं। उसका मुख देखकर हम उसको जान जाते हैं, जानने से अर्जुन सिंह और मुख से मुख्यमंत्री। श्री मोतीलाल बोहरा, इसे कैसे याद रखेंगे? अब जो बोहरा में लिखा है बार बार, अब जो हमको पसंद आ जाता है तो हम उसका मुखड़ा बार बार देखना पसंद करते हैं। उसका मुख या मुखड़ा हम उसका बार बार देखना पसंद करते हैं, जो हमें पसंद आ जाता है। बार बार से बोहरा, मोतीलाल बोहरा और मुखड़ा मुख से मुख्यमंत्री। श्री अर्जुन सिंह, किसी का मुख देखकर हम
उसे जान जाते हैं। श्री मोतीलाल बोहरा, किसी किसी का मुखड़ा हम जिसे हम प्रेम करते हैं उसका बार बार देखते हैं। श्री श्यामचरण शुक्ल, इसकी क्या ट्रिक बनाई थी हमने, हम अपने मुख से किसी किसी का चरण छूते हैं, अपना मुख रख देते हैं उसके चरण में जब छूते हैं तो, कभी का आशीर्वाद लेने के लिए। श्री सुंदरलाल पटवा, किसी किसी का मुखड़ा बहुत सुंदर होता है, मुख बहुत सुंदर होता है। श्री दिग्विजय सिंह, और दिग्विजय में लिखा है देखना, देख। अब हम किसी किसी का मुख देखते हैं, जो हमें पसंद होता है हम उसका मुखड़ा देखना पसंद करते हैं। मुखड़ा से मुख्यमंत्री और देखने से, देख से दिग, यानी दिग्विजय सिंह। श्रीमती उमा भारती, कभी कभी जब हमें लग जाती है तो हमारे मुख से क्या निकलता है, ओ माँ ओ माँ। जब कभी कभी हमें बहुत तेज लग जाती है, चोट लग जाती है तो हमारे मुंह से क्या निकलता है, मुख से ओ माँ। ओ माँ से उमा उमा, और मुख से क्या निकलता है, मुख से मुख्यमंत्री। श्री बाबूलाल गौर, इसे कैसे याद रखेंगे। अब जो हमारा बाबू होता है हम उसका मुखड़ा देखना पसंद करते हैं। ट्रिक के लिए, जो हमारा बाबू होता है हम उसका मुख देखना पसंद करते हैं, मुखड़ा देखना। बाबू से बाबूलाल गौर, और मुख से मुखड़ा से मुख्यमंत्री। अब श्री शिवराज सिंह चौहान, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे मुख्यमंत्री रह चुके हैं पूर्व, और श्री कमलनाथ जी भी रह चुके हैं। श्री शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर मोहन यादव, किसी किसी के मुखड़े से हमको मोह हो जाता है, किसी किसी के मुख से मुखड़े से हमें मोह या प्रेम हो जाता है। मोह से मोहन यादव और मुखड़े से मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो लोकसभा सदस्य एवं राज्यसभा सदस्य रहे हैं। लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और लोकसभा और राज्यसभा सदस्य दोनों के रहे हैं। पहले हम देख लेते हैं ऐसे मुख्यमंत्री जो भारत की लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। प्रकाश चंद्र सेठी, इसे कैसे याद रखेंगे। अब जो राजा होता है, राजा से राज्यसभा, और लोकसभा में हम निकाल लेंगे ट्रिक, एक कीवर्ड लोगो। जो राजा होता है वो सभी लोगों को प्रकाश देता है, जो राजा होता है वो सभी लोगों को प्रकाश देता है। राजा जो होता है सभी लोगों को प्रकाश देता है। प्रकाश से प्रकाश चंद्र सेठी, राजा से राज्यसभा और लोगों से लोकसभा। राजा जो होता है सभी लोगों को प्रकाश देता है, सभी लोगों के जीवन में प्रकाश देता है राजा, अच्छे काम करके। और जो राजा होता है वही अपने राज्य के लोगों में युद्ध के दौरान जोश भरता है। जो राजा होता है युद्ध के दौरान राजा ही सब लोगों में, अपने राज्य के लोगों में जोश भरता है। जोश से जोशी, और राजा से राज्यसभा और लोगों से लोकसभा। राजा जो होता है वह अपने राज्य के लोगों में जोश भरता है युद्ध के दौरान। अर्जुन सिंह, अब हर राजा की जनता होती है। अब हर राजा की क्या होती है, जनता होती है। हर राजा की क्या होती है, जनता, यानी लोग होते हैं। हर राजा की जनता होती है यानी लोग होते हैं। हर राजा की प्रजा होती है यानी लोग होते हैं। राजा की प्रजा होती है यानी लोग होते हैं। राजा की जनता होती है यानी लोग होते हैं। जनता से अर्जुन सिंह और लोगों से लोकसभा और राजा से राज्यसभा। दिग्विजय सिंह, अब जो राजा की विजय होती है वो लोगों की विजय होती है। यदि राजा कोई बाजी जीत जाता है, जो राजा होता है यदि कोई युद्ध जीत जाता है, विजय होता है, यदि किसी युद्ध में राजा की विजय ही सभी लोगों की विजय होती है। विजय से दिग्विजय और राजा से राज्यसभा और लोगों से लोकसभा। राजा की विजय ही सभी लोगों की विजय होती है। अब राज्यसभा सदस्य, अब जो ये लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं ये कॉमन है इसमें। प्रकाश चंद्र सेठी, कैलाश जोशी, अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह,
राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य प्रकाश चंद्र सेठी, कैलाश जोशी, अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह। ये सब लोकसभा की भी, भारत की लोकसभा के भी ये मुख्यमंत्री और राज्यसभा के भी सदस्य रह चुके हैं। अब राज्यसभा में, और ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो केवल राज्यसभा का सदस्य रहा था, लोकसभा का नहीं? कौन है ऐसा? वीरेंद्र कुमार सकलेचा, वीरेंद्र कुमार सकलेचा। और जो राजा, राज्यसभा में लिखा है राजा, राजा जो होता है बहुत वीर होता है, राजा जो होता है बहुत वीर होता है, राजा में बहुत वीरता होती है। वीरता से वीरेंद्र कुमार सकलेचा और राजा से राज्यसभा, राजा जो होता है बहुत वीर होता है। और लोकसभा सदस्य, ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो केवल लोकसभा के सदस्य थे भारत की? एमपी के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं? उमा भारती, कमलनाथ और दिग्विजय और शिवराज सिंह चौहान। उमा भारती को कैसे याद रखेंगे? अब कोई ऐसा होता है जो पूरे दुनिया का, अब कोई इतना ऐसा होता है कि सारी दुनिया का भार, सारे लोगों का भार सहन कर लेता है, सारे लोगों का भार उठा लेता है। कोई इतना परोपकार करने वाला होता है कि सारे लोगों का भार उठा लेता है। भार से भारती और लोगों से लोकसभा। कोई इतना परोपकारी होता है कि वह सारी दुनिया के लोगों का भार उठा लेता है। भार से भारती और लोगों से लोकसभा। कमलनाथ, अब लोकसभा में लिखा है लोग। अब किसी भी देश में लोगों की जनसंख्या कम होनी चाहिए। लोग मतलब कम होने चाहिए। किसी भी देश में ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए, यानी लोग कम मात्रा में होने चाहिए। कम से कमलनाथ और लोग से लोकसभा। किसी भी देश में लोग कम होने चाहिए, यानी पॉपुलेशन कम होना चाहिए, कम मात्रा में होना चाहिए लोग से लोकसभा, कम से कमलनाथ। शिवराज सिंह चौहान। अब लोग यानी सब। अब जब लोगों की बात आती है, लोगों की यानी सब की बात आ रही है, यानी एक नहीं यानी सब से शिवराज सिंह चौहान और लोग से लोकसभा। अब जब लोगों की बात आती है यानी सब, एक व्यक्ति नहीं, सब से शिवराज सिंह चौहान और सब लोग, सब यानी लोग, काफ़ी लोग से लोकसभा और सब से शिवराज सिंह चौहान। चलिए लेक्चर को एंड करते हैं। लेक्चर आपको पसंद आया हो तो वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।